ऑनलाइन स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं क्लास 10th के लिए एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का जो है मॉडल पेपर जो है सोशल साइंस का है। और सेट ये 2 है, मॉडल पेपर का सेट 2 है। सेट 1 जो है हम पहले इस चैनल पे डाल दिए हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को भी देख लें। और इसमें जो है सेट 2 है, और सेट 2 में जो है हम 1 से 80 तक के प्रश्नों को बताएंगे। कितने? 1 से 80 तक के प्रश्नों को जो है इसमें हम बताने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जितने भी क्वेश्चन है इसमें जो है इस वीडियो में, वो सभी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन सब है। चलिए हम बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और आइए आप जो है अच्छे से इसको देखिए और समझिए। ठीक है, पहला सवाल कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? ये सब VVI प्रश्न है। ठीक है, अच्छे से देखते चलिए। तो 10 घंटे का जो आंदोलन है वो कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला था। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो सीधी लकीरों का अतीला के रूप में जो है वो बैरन हॉस्मन का चित्रण किया गया था। ठीक है, बैरन हॉस्मन का। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो पश्मीना ऊन जो है वो किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भेड़ के रोए से जो है पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो ये सब सवाल VVI है, हमेशा कहते आ रहे हैं आपको कि ये सब सवाल पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कांडला पतन जो है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में कांडला पतन स्थित है। चलिए छठे नंबर सवाल को देखते हैं। छठा नंबर क्या है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार में जो रेलवे का मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में जो दल बदल कानून है वो 1985 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1985 में। ठीक है, चलिए 8वां नंबर सवाल से देखते हैं। यहाँ 8वां नंबर सवाल क्या है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कौन है? तो विश्व में जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो अपना भारत है। कौन है? अपना भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। यह किसका कथन है बताइए? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, वो किसने कहा? तो वो हॉर्टले विदर्स ने कहा था। ठीक है, हॉर्टले विदर्स ने क्या बोला था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे 10वां नंबर है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण जो विकास बैंक है उसकी स्थापना जो की गई थी वो 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। ठीक है, चलिए उसके बाद है 11वां नंबर कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा है वो हमारे एबेनेजर हावर्ड ने किया था। एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म? तो जर्मनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि दास कैपिटल किसकी रचना किसने की? तो दास कैपिटल जो है वो बहुत फेमस किताब है, और उसकी जो रचना की थी वो कार्ल मार्क्स ने की थी। कौन? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। ठीक है,
चलिए उसके बाद है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन है वो किसने किया, तो वो बिस्मार्क ने किया था। ऐसे ऐसे सवाल VVI होते हैं और हमेशा आपको बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में जो है यही सब प्रश्न छपने वाला है। तो पूरा इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बैंक भी कराने वाले हैं, उसका भी फायदा आपको मेरे इस चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है। तो उसको भी देखिएगा, वो भी हम जल्द ही लाने वाले हैं इस चैनल पे। आपको पूरा 2018 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन बैंक आपको हम साइंस और सोशल साइंस का कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है 15 नंबर, उसके बाद 16 नंबर से देखते हैं। यहाँ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखाई दे। 16 नंबर क्या है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से जो था वो नाविक था। क्या था, नाविक था, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल क्या है कि रूस में कृषक प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में जो है कृषक प्रथा का जो अंत है वो 1861 में हुआ था। कब कृषक प्रथा का अंत, तो 1861 में, ठीक है। चलिए अच्छे से देखिए और समझिए और इसका फ़ायदा उठाइए। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है वो किसने लिखा, तो फान वोई चाओ ने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान वोई चाओ ने लिखा था, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस आर्थिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो इम्पोर्टेंट है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन। ऐसे ऐसे सवाल छपते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है अच्छा से देखिए, ऐसा सवाल आपको कोई नहीं दिखाएगा। चलिए अगला सवाल कि AITUC यानी कि इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था। तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो लाला लाजपत राय था। कौन, लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए अगला सवाल, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेगुड़ मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ मृदा। मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो भारत में जो है मध्य प्रदेश में वन सबसे अधिक है। कहाँ, मध्य प्रदेश में वन यानी कि जंगल ज़्यादा है, ठीक है। चलिए उसके बाद है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऐसे ऐसे सवाल VVI होते हैं, हमेशा आपको बता रहे हैं। और आप क्वेश्चन बैंक भी देखिएगा, ऐसे ऐसे सवाल क्वेश्चन बैंक में छपे होते हैं। हम क्वेश्चन बैंक भी आपको कराने हुए वाले हैं, ठीक है। तो किस राज्य में खनिज के तेल का जो विशाल भंडार है वो तो जो है असम में। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। डिगबोई नाम सुने हैं, डिगबोई, वो असम में ही है, तेल का विशाल भंडार है, ठीक है। चलिए उसके बाद है 24 नंबर कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो उपभोक्ता उद्योग जो है वो चीनी उद्योग है। कौन उद्योग, चीनी उद्योग, जिसका उपयोग लोग करता है खाने में, ठीक है। उसके बाद में है देखिए कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया। तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में है। तो ये फेमस है, बिहार का फेमस है। कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बिहार में कितने ज़िले हैं, ये टॉप सवाल है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल बच्चे को नहीं आते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। बिहार में कितने ज़िले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार में जो ज़िले हैं वो 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं बिहार में, 38, ठीक है। और आप लोग बताइए कि आप किस ज़िले से हैं, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए, ठीक है। तो 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो 2001 में बिहार की जो जनसंख्या थी वो क्या थी, तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा 8 करोड़ से अधिक। 8 करोड़ से अधिक बिहार की जनसंख्या 2001 में थी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि उचावच प्रदर्शन के लिए हसियूर विधि का विकास किसने किया था। तो उचावच प्रदर्शन के लिए हसियूर विधि का जो विकास है वो किसने किया था, तो लेहमान ने किया था। किसने, लेहमान ने। आपको
1 से 80 तक प्रश्न इस वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो इसमें जितने अच्छे आपको लगते हैं, सभी तो अच्छे हैं ही, लेकिन उसमें से भी जो आपको टॉप सवाल लगते हैं उसको याद कीजिए। ऐसा सवाल नहीं भी आए तो उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ आपको 40 का जवाब जरूर देना है, याद रखिएगा। तो उन 40 को आप इस क्वेश्चन में जो है ज़रूर देखिए, जो आपको लगता हो कि ये बहुत टॉप है। चलिए उसका तीसवा नंबर है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। चूना पत्थर जो उपयोग होता है किसमें, तो वो हो जाएगा सीमेंट उद्योग में। सीमेंट जहाँ बनते हैं वहाँ चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, उसी से जो है सीमेंट भी बनाया जाता है। चलिए 31 नंबर क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन ऊपर है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो भारत में जो है औरतों के लिए आरक्षण जो है, आइए हम ऑप्शन यहाँ है आपको दिखा देते हैं। तो भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 4 ठो। तो अब बताइए कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण है। किसमें, पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। उसके बाद है कि लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में निर्वाचन के लिए जो है वो कुल सीटों की संख्या 543 है। कितनी है, 543, ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे वो महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन, महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। 34 नंबर की राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की नींव जो है सबसे पहले जो है ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ, ब्रिटेन में, ठीक है। उसके बाद है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो किसके फैसले में जो पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक देशों में, गैर लोकतांत्रिक देशों में, ठीक है। उसके बाद है देखिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में है सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसकी जो न्यायाधीश की नियुक्ति करती है वो कौन करती है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। कौन, न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो एशिया का जो पहला संवर्धन मतलब क्षेत्र था वो जो है आपका भारत था। कौन था, भारत, ठीक है। उसके बाद 38 नंबर देखिए यहाँ कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत है वो राजस्थान से हुई थी। कहाँ से, राजस्थान से, ठीक है। उसके बाद बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के जो है पटना जिला जो है उसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि पटना के लोग अधिक रुपए कमाते हैं, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो आप किस जिले से जरूर कमेंट में बताइए। चलिए वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है वो हमारे 4 हैं। कितने, 4, ठीक है। उसके बाद है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता का चिन्ह होना आवश्यक है। तो ये जानते हैं, ये हॉलमार्क का जो है आभूषण की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि उसके निशान। चलिए 42 नंबर, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी, तो ये जो है अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर और राज करते थे अंग्रेज लोग, ठीक है, भारत पर। चलिए उसके बाद है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। तो जालियांवाला बाग की जांच करने के लिए जो है सरकार ने है हंटर समिति का गठन किया था। कौन समिति, हंटर समिति, ठीक है। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब, 1919 के। इसमें जांच करने के लिए हंटर कमेटी की गठन की गई थी, ठीक है, समिति की। चलिए उसके बाद है कि साख का क्या अर्थ है। तो साख जो होता है वो क्या होता है, तो ये विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। तो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रोफेसर जो है मोहम्मद यूनुस जो है नोबेल पुरस्कार उनको मिला था, ठीक है। 46 नंबर है
कि भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत में जो सेवा क्षेत्र होते हैं उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ठीक है। चलिए 46 के बाद आइए यहाँ से 47 नंबर यहाँ से देख लेते हैं। क्या है 47 नंबर? कि WTO का विस्तारित रूप है। तो WTO का विस्तारित जो रूप है वो क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म होता है। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा जो होता है, सुखाड़ जिसको हम कहते हैं, वो किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा जो है प्राकृतिक आपदा है, वो धीरे धीरे आती है। धूप बारिश उरिश नहीं होने पर जो है ना सूखा पड़ जाता है, तो वो कैसी आपदा है? प्राकृतिक, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है VVI प्रश्न है, और इसकी स्थापना जो हुई 1885 में। कब? 1885 में, ठीक है। उसके बाद है 50 नंबर कि BS नैपाल कौन थे? तो BS नैपाल जो थे एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे BS नैपाल, ठीक है। 51 नंबर है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? तो मुद्रण जो होता है पैसा, और ईश्वर का महानतम देन है। कौन बताया था पैसा को ईश्वर का महानतम देन? तो मार्टिन लूथर ने बताया था। किसने? मार्टिन लूथर। बड़ा था सूथर, इसीलिए इन पैसा को ज़्यादा महानतम देन बता दिया, ठीक है। तो लूथर क्या था? सूथर था, ठीक है। चलिए आगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो जानते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा भूमिका था, समझे कि नहीं? तो आप लोग भी भारत की सुंदरता को बढ़ाइए, उसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कर दी थी, ठीक है। अब आपने किसकी स्थापना कीजिएगा आपको खुद पता होगा। तो चलिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति का कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं जल की उपस्थिति के कारण? तो पृथ्वी को जो है वो कौन सा ग्रह माना जाता है? तो वो समझ लीजिए नीला ग्रह। पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। VVI प्रश्न है, छापते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताने वाला, पूरे यूट्यूब पर आप खोज लीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पूरे मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आपको बताना है हाजीपुर। कहाँ? हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो भारतीय मुद्रा बाजार में जो है वो हम जानते हैं कि अल्पकाल की ऋणों का लेन देन होता है, अल्पकाल, थोड़े समय के लिए, ठीक है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली? तो सबसे पहले जान जाइए कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 में चली थी। 1853 में 16 अप्रैल 1853 में भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी। और इसमें सबसे पहले कौना कौना स्टेशन पर चला था? तो जान जाइए कि ये जो है मुंबई से थाने के बीच चला था। सबसे पहले रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चला था, ठीक है। उसके बाद देखिए 58 नंबर, ऐसे ऐसे सवाल छपते हैं, आप कहाँ घूम रहे हैं भाई? इसको देखिए, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो गेहूं उत्पादन में जो है भारत का जो है वो जान जाइए कि उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। कौन? उत्तर प्रदेश। और धान में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जिसको हम लोग कलकत्ता बोलते हैं, वो धान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। और गेहूं में जो है उत्तर प्रदेश। और बिहार किस चीज़ में है आप बताइएगा? लीची में। बिहार लीची और मखाना ये सब में ज़्यादा आगे है, ठीक है। चलिए, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऐसे ऐसे सवाल तो छपते हैं, आप कहाँ घूम रहे हैं? इसको देखिए, किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं? तो जूट को कहते हैं। किसको? जूट को, ठीक है। आगे देखिए 60 नंबर, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो चाय के उत्पादन में जो है विश्व में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है,
चाय उत्पादन में दूसरा है, ठीक है। पीने में आगे है, भारत के लोग चाय पीने में आगे है, लेकिन उत्पादन में 2 नंबर पर है। पता नहीं अब कितने नंबर पर जाने वाला है। 61 नंबर देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ था? तो हमने बताया था कि डिगबोई जो है असम में, वहीं सबसे पहले तेल शोधक कारखाना बना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिगबोई। चलिए 62 नंबर से शुरू करते हैं। यहाँ कुछ और प्रश्न बच गए हैं, मौज मस्ती के साथ एक सेट भी ख़त्म हो गया हम लोग का, और अच्छा से समझ भी गए। और इस वीडियो को मन करे तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। बहुत टॉप सवाल है भाई, इसको कमज़ोर मत समझिए, टॉप सवाल है, तभी तो आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, वो 5 जून हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। 63 नंबर है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो सत्ता में प्रणाली की जो भागीदारी है वो बेल्जियम में विकसित की गई। कहाँ? बेल्जियम में, ठीक है। उसके बाद चलिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है महिलाओं ने आंध्र प्रदेश में शुरू की थी। ताड़ी बेचने वाले को दौड़ा दौड़ा के मारी थी। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है किसको? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है, यानी कि टोटल 1 वर्ष। टोटल 1 वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च तक चलता है वित्तीय वर्ष। इसमें पैसे कितने गए आए उसका पता लिखा जाता है। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? लोकतंत्र में जो चुनने का अधिकार है वो जो है जनता को। प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, वोट देने का अधिकार किसको है? जनता को है, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र का बात कर रहा है तो 3 अंग है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में 3 अंग है। उसके बाद देखिए कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किस सूची में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राज्य सूची हो जाएगा, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत है, ये राज्य सूची नहीं होगा। 3 सूची है इसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूची है भारत विभाजन का कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। तो नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो ये लोकतंत्रात्मक है। नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक है। भारत को देखते हुए वो भी अपना नियम बदल दिया, ठीक है। संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होती है? तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। दोहरी सरकार होती है संघीय व्यवस्था में, ठीक है। 2 गुड़ा मिल के बनाता है सरकार। तो उसके बाद चलिए 71 नंबर कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किसका नारा दिया था? तो जानते हैं, इसे जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था कांग्रेस ने 1971 में, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो जानते हैं कि नरेगा जो है वो महात्मा गांधी जो है शुरू करवाए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग जो है वो जानते हैं आप कि इसमें जो है 15 मार्च 1950 को शुरू किया गया था योजना आयोग, और ये जो है इसका नाम बदलकर अब नीति आयोग रख दिया गया है, और इसको 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। तो योजना आयोग का गठन कहाँ गया? 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है। चलिए 6-7 प्रश्न और तो बचे हुए हैं, देखते हैं अच्छा से। प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा जो होता है वो एटीएम होता है। एटीएम लेकर जाइए, कहीं से खर्च से पैसा निकाल लीजिए, ठीक है। तो प्लास्टिक मुद्रा कौन है? एटीएम, ठीक है। 24 घंटा सुविधा देती है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो हम मुंबई को कहते हैं। किसको? मुंबई को, ठीक है। 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ। चलिए 76 नंबर देखिए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ठीक है।
उसके बाद देखिए 77 नंबर की भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में सहकारिता आंदोलन जो है वो कब हो जाएगा, तो 1904 में हो जाएगा। ठीक है, 1904 में सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद चलिए 78 नंबर देखते हैं कि इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसको तो सब कोई जानता है, अपना बिहार है। आइए ना हमारा बिहार में खोपड़ी में चक्कू घोंप देंगे कपार में, समझते हैं कि नहीं। पिछड़ा राज्य बिहार है, बेरोजगारी का कमी नहीं है, इसलिए तो बच्चा कहता है कि आइए हमारा बिहार में चाकू घोंप देंगे कपार में। ठीक है, चलिए आइए 79 नंबर है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो सरकार का कौन सा प्रकार अच्छा माना जाता है, तो जो है लोकतंत्र, ये सबसे अच्छा है। इसमें सरकार को जो है जनता चुनती है वोट देकर। ठीक है, लास्ट सवाल आज के इस वीडियो का, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वो क्या कहा जाता है। तो जहां भूकंप का जन्म होता है पृथ्वी के अंदर, उसको हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं, भूकंप केंद्र। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और ऐसे ऐसे वीडियो चाहिए और क्वेश्चन बैंक का सेट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद, जय भारत।